ज़माने की अरब की कहानी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। एक बार एक जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान था, तो उसे पता चला कि बहुत बड़ा मुल्ला जो है वो आए हैं और वो बहुत ज्ञान देते हैं और अरब की कहानी थी। तो उनके पास पहुँचे, बोले मेरे पास सबका है, भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैं एक ना एक परेशानी में परेशान ही रहता हूँ। एक परेशानी को सॉल्व करता हूँ, दूसरी हो जाती है, दूसरी को सॉल्व करता हूँ, तीसरी हो जाती है। मैं इन परेशानियों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा और आपका मैंने बहुत नाम सुना है कि आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा खुदा का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास कल सुबह आना, लेकिन कल सुबह तक तुम्हें यहीं मेरे ये जो मैंने अपना काबिला बना रखा है इसी में रुकना होगा और तुम्हें मेरा काम करना होगा। मेरे पास 100 ऊँट हैं, उन ऊँटों का आज रात भर तुम्हें ध्यान रखना होगा, उनकी देख रेख करना और सुबह उठते सबसे पहले खुदा को याद करके मैं तुम्हारे ही सवाल का जवाब दूंगा। तो उसने बोला ठीक है। वो रात को वहाँ रुक गया। पूरी रात वो ऊँटों के बीच में रहा। सुबह उठते ही करीबन 4-5 बजे जब नमाज़ हुई तो वो सबसे पहले मुल्ला जी से जाकर मिला। उनसे बोला आप मेरी परेशानी का सवाल का जवाब दो। तो उन्होंने बोला सबसे पहले तुम बताओ रात कैसी बीती। तो बोला रात बहुत ख़राब बीती, क्योंकि कोई ऊँट उठ रहा था, कोई बैठ रहा था, एक को बिठा रहा था तो दूसरा दौड़ रहा था, दूसरे को बिठा रहा था तो पहला बैठ रहा था, तो कोई बेमतलब पे शोर करने की कोशिश कर रहा था, तो कोई ऊँट बेमतलब पे दूसरे ऊँट को मार रहा था। पूरी रात में सो नहीं पाया, एक के बाद एक परेशानी रही। तो कई ऊँट बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया और वो सोते रहे। मुल्ला जी मुस्कुराए और बोले यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। ज़िंदगी में कुछ परेशानियां हैं जो तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, कुछ परेशानियां हैं जो अक्सर तंग करेंगी, कुछ को बिठाओगे कुछ खड़ी हो जाएंगी, और कुछ परेशानियां हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ज़िंदगी में चाहे तुम जो मर्जी कर लो, वो वक्त आने पर ही ख़त्म होंगी। उसकी आंखें खुल गई, उनके पैरों में गिरा और माफ़ी मांग ली। और ज़िंदगी का यही सबक है, हर परेशानी को एक साथ ख़त्म करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, एक एक कर कर करने की ख़त्म करें। आपकी सारी परेशानियां जीवन में ख़त्म हो जाएंगी। सब्र की डोर को बांधे रखिए, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये एक सच्ची कहानी है। कमेंट्स में सिर्फ़ और सिर्फ जय माता दी, जय श्री राम।